नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आज के नौजवान उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। वो है स्किल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे रमी सर्कल, ड्रीम 11। अब इनको कहा जाता है स्किल आधारित है। ये नाम तो आपने सुन रखे होंगे। क्रिकेट के मैच, ताश के खेल और एक वादा, घर बैठे लाखों कमाओ। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है, या फिर ये एक बड़ा धोखा है जो हमारे नौजवानों के सपने चुरा रहा है? आज हम खोलेंगे इन प्लेटफॉर्म्स का सच एक एक डिटेल्स के साथ। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 और रमी सर्कल आज भारत के घर घर में मशहूर है। ड्रीम 11 के पास 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। कितने? 20 करोड़। और रमी सर्कल के 3 करोड़ प्लेयर्स। 3 करोड़ प्लेयर्स हैं, देखने वाले तो और भी होंगे। इनका दावा है कि ये गेम्स ऑफ स्किल है, मतलब आपकी सोच, स्ट्रैटेजी और टैलेंट से जीत सकते हैं। ड्रीम 11 में आप अपनी क्रिकेट टीम बनाते हैं और अगर आपके प्लेयर्स मैच में अच्छा खेलते हैं तो आप जीत सकते हैं। कितने जीत सकते हैं? 1 करोड़ रुपए तक जीत सकते हैं। रमी सर्कल में ताश के खेल में अपनी चाल चलो और कैश प्राइस घर ले जाओ। अब आप सोचिए कि ये इतने बड़े बड़े लालच दिए जा रहे हैं तो युवा क्यों नहीं आएंगे? दिस साउंड्स एक्साइटिंग ना, लेकिन रुको जरा, ये एक्साइटमेंट के पीछे एक अलग कहानी छिपी हुई है। तो क्या कहानी है? असल कहानी है क्या? पहला सवाल उठता है, क्या ये प्लेटफॉर्म्स लीगल है? जवाब है हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में कहा था कि रमी एक गेम ऑफ स्किल है, जुआ नहीं है। ड्रीम 11 के लिए भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में कहा कि ये स्किल बेस्ड है, क्योंकि इसमें टीम चुनने के लिए नॉलेज और ध्यान चाहिए। अब आप देखिए, नॉलेज और ध्यान दोनों चाहिए, इसलिए दोनों प्लेटफॉर्म जुए के कानूनों से बच जाते हैं। सिवाय कुछ स्टेट्स के जैसे तेलंगाना और असम, जहां पर इन पर बैन लगा है, वहां पर ये इस तरह के गेम्स अलाउ नहीं है। लेकिन यह ट्विस्ट है, लीगल होना मतलब फेयर होना नहीं होता। क्या इसका सिस्टम सच में ट्रांसपेरेंट है या ये सिर्फ एक छलावा है? हम कहते हैं कि भाई लीगल है, लेकिन क्या ये छलावा तो नहीं है कहीं? ड्रीम 11 हो या रमी सर्कल, दोनों में आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है। कभी 10 रुपए, कभी 100 रुपए। ड्रीम 11 के मेगा कॉन्टेस्ट में करोड़ों के प्राइज होते हैं, लेकिन जीतने वालों की संख्या, अरे बस एक छोटा सा फ्रैक्शन है। बाकी सब पैसा कहां जाता है? प्लेटफॉर्म के पॉकेट में। जो प्लेटफॉर्म है ना, जो चला रहा है इसको, उसकी जेब में चले जाता है। टेबल फीस या कमीशन के रूप में जाता है। ये प्लेटफॉर्म्स आपको बार बार खेलने के लिए नोटिफिकेशन भेजते हैं, बस थोड़ी सी और कोशिश, ये उनका टैग होता है। आप टॉप 10 में हो, आपको और धीरे से लालच देंगे। ये सब आपके दिमाग के साथ खेलता है, डोपामाइन बढ़ाता है और आप एडिक्टेड हो जाते हैं। एक बार हुक लगा तो निकलना मुश्किल है। और ये एडिक्शन सबसे ज्यादा हमारे नौजवानों को शिकार बनाता है। 18 से 30 साल के लड़के लड़कियां जो सपने देखते हैं बड़ा जीतने की, खूब पैसा कमाने के, ये सपने देखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मेरी आगे की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन इतना सच नहीं है ये। अब बात करते हैं कि भारत में स्किल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म की संख्या कितनी है। और ऐसा बहुत है, हर जगह स्किल आधारित गेमिंग प्लेटफॉर्म चल रहा है, ये गेम चल रहे हैं, वो गेम चल रहे हैं, नए गेम बना रहे हैं। भारत में क्रिकेट, कार्ड्स, लूडो और तंबोला जैसे तथाकथित कौशल आधारित खेलों को पेश करने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की सटीक संख्या अब घटती बढ़ती रहती है। मतलब कोई नया प्लेटफॉर्म बन गया, फिर हट गया, इसलिए अनिश्चित है, क्योंकि ये बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई छोटे बड़े ऐप्स लगातार लॉन्च हो रहे हैं। आज ये लॉन्च हुआ, कल दूसरा लॉन्च हुआ, एक ऐप चला गया, नए वाले में नए रूल आ गए। 2023 तक एक अनुमान के मुताबिक भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में 400 से अधिक सक्रिय प्लेटफॉर्म्स थे। आप समझ लें 400 प्लेटफॉर्म्स, ड्रीम 11 या रमी सर्कल जैसे। और इनमें से कई फैंटेसी गेम्स थे, जैसे ड्रीम 11, माई सर्कल, माई 11 सर्कल, या ऑनलाइन रमी जैसे रमी सर्कल, जंगली रमी, और लूडो तंबोला जैसे कैजुअल गेम्स जैसे लूडो किंग, MPL वगैरह, ये सब शामिल है। तो इस तरह के अलग अलग तरीके के गेम्स उसमें शामिल थे। और 400 तरह के गेम्स हैं, तो जाहिर है एक ना एक गेम में तो युवा फंस ही जाएगा। अब बात करते हैं प्रमुख प्लेटफॉर्म्स की। तो इनमें फैंटेसी स्पोर्ट्स के नाम पर ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग, फैन टू प्ले, हाउस एट, ये सब चल रहे हैं। वहीं ऑनलाइन रमी के नाम पर रमी सर्कल, जंगली रमी, S23, रमी पैशन, क्लासिक रमी मशहूर है। ये सब बहुत मशहूर है, मतलब इनके अलावा भी और दूसरे छोटे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा मशहूर है। लूडो और तंबोला के नाम पर है लूडो किंग, MPL लूडो, तंबोला हाउस
और जंगल तोम्बोला जैसे गेम्स। इनके अलावा अन्य मल्टी गेम प्लेटफॉर्म्स में विंजो, गेम जोन, पेटीएम फर्स्ट गेम्स वगैरह शामिल है। तो देखिए आप कितने गेम्स हो गए। अब पेशेवर ऑडिटिंग कंपनी केपीएमजी जो है और फिकी जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनकी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार 2024 तक $1.4 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें स्किल आधारित गेम्स का बड़ा हिस्सा था। हालांकि छोटे और अनियंत्रित प्लेटफॉर्म्स की संख्या का सटीक आंकड़ा देना मुश्किल है, क्योंकि ये तो नए नए हैं, बनते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं, फिर नए बन जाते हैं। और कई तो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी चला रहे हैं। जब पकड़ में आएंगे तब देखी जाएगी। तो इस तरह से चल रहा है। ऑनलाइन गेमिंग का भारत के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है, खासकर 18 से 30 आयु वर्ग में। ये सब युवा होते हैं, इनके बड़े बड़े अरमान होते हैं। 2021 में EY ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, इसकी एक रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक भारत में 39 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स थे। 39 करोड़, आप देखिए आधी आबादी के करीब है, जिनमें से 9.5 करोड़ पैसे दांव पर लगा के खेलते थे। मतलब 9 से 10 करोड़ लोग डायरेक्ट पैसा ही लगा देते थे। इनमें से अधिकांश युवा हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से हैं। वही गांव वाले हैं जहां नौकरी नहीं मिलती, शहरी में से बेरोजगार हैं, वो ये करते हैं। दुख की बात यह है कि कई युवा छोटी जीत के लालच में हजारों रुपये खो देते हैं। 100 रुपये लगाया, 200 मिल गया और लगा दिया। 2023 की मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित धोखाधड़ी ने उपयोगकर्ताओं को लाखों का नुकसान पहुंचाया। उदाहरण के लिए हरियाणा में एक युवक ने ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर 50,000 से अधिक खो दिए। उन्हें लगाया पैसा 50,000 रुपये और वो चले गए, डूब गए उनके 50,000 रुपये। इन गेम्स का डिजाइन, लीडर बोर्ड, नोटिफिकेशन और बोनस युवाओं को लत की ओर धकेलता है। इस तरह से डिजाइन किया गया और नोटिफिकेशन बार बार भेजते हैं तो युवा उस पर खिंचा चले जाता है। 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग की लत को फाइनेंशियल क्राइसिस और स्ट्रेस से जोड़ा था। मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस भी होती है और लोगों में स्ट्रेस भी होता है। पैसा चला जाएगा तो स्ट्रेस होगा, जाहिर सी बात है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह डोपामाइन प्रेरित व्यवहार है जो आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है। पढ़ाई और नौकरी की तैयारी करने वाले युवा घंटों इन गेम्स में बिताकर समय बर्बाद करते हैं। इससे उनके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 2020 में इंटरनेट मैटर्स की एक स्टडी में कहा गया कि गेमिंग की जो लत होती है वो स्कूल के प्रदर्शन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। स्कूल में जो बच्चा प्रदर्शन करता है, जो परफॉर्म करता है, वो बहुत खराब रहता है। कुछ युवा इन गेम्स को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं, जिससे दबाव बढ़ता है। दूसरी ओर हारने पर सामाजिक अलगाव की भावना पैदा होती है। अगर हार गए तो समाज से दूर चल जाएंगे, कट जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एक तरफ अलग बैठे बैठे सोचते रहेंगे, कुछ भी ख्याल आते रहेंगे कि पैसा कैसे आए। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं जो इनके नकारात्मक प्रभाव को उजागर करती है। अब इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है कि उसको बताया भी नहीं जा सकता, आमतौर पर कहा भी नहीं सकता। यूट्यूब में तो हम कह भी नहीं सकते। 2022 में पत्रिका न्यूज ने छतरपुर मध्य प्रदेश के एक युवक की कहानी प्रकाशित की थी, जिसने ऑनलाइन कैसीनो और गेमिंग ऐप में 5,09,000 रुपए खो दिए। अब आप बताइए, ये कैसीनो और गेमिंग ऐप से 5 लाख रुपए कहां से लाया होगा? 5,09,000 रुपए खो दिए, चले गए उसके जुआ में। 2020 में तमिलनाडु में एक 24 वर्षीय युवक ने ऑनलाइन रमी में 20,000 हारने के बाद जिंदगी से हार ही मान ली, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की। मतलब सब कुछ हार गया, उसको तो ऐसा लगा गया, अब उस जीने का क्या फायदा है। तब जाके कोर्ट ने सुनवाई की, भैया इस पे सुनो। 2019 में ड्रीम 11 से प्रेरित एक फर्जी ऐप ने हजारों उपयोगकर्ताओं को ठग लिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। भाई ड्रीम 11 पे हम बड़ा देंगे और पता चला फर्जी निकला है। 2023 में ईटीवी भारत ने बताया कि अनियंत्रित गेमिंग ऐप्स ने कई युवाओं को कर्ज में डुबो दिया है। मतलब युवा पैसा लेता है दोस्तों से, कहीं से, घर से, इधर से जोड़ जुगाड़ करके और हार जाता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम जैसे राज्यों ने पैसे दांव पर लगाने वाले गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उपयोगकर्ता वीपीएन के जरिए इसका उपयोग करते रहे हैं। वीपीएन से आप अपनी लोकेशन चेंज कर लो, मध्य प्रदेश से खेल लो। 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने ऑनलाइन रमी पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर विचार किया था, लेकिन बाद में इसे खारिज कर दिया गया। तो कोर्ट में मामला तो आया लेकिन खारिज हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हालांकि कोर्ट ने एक हलफनामे में युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग और जुए की में वृद्धि को नोट किया है, जिससे वित्तीय संकट और लत से जोड़ा गया है। मतलब उन्होंने कहा तो है, मान तो लिया है। हाल ही में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी का आपको अभी सबको पता होगा, एक छात्र ने अपनी गर्लफ्रेंड को सूटकेस में हॉस्टल लाने की वारदात हुई और हॉस्टल लेके गया सूटकेस में भरकर। इस पूरी घटना ने गेमिंग और जोखिम भरे व्यवहार के बीच संबंध पर बहस छेड़ दी है। मतलब युवा इस तरह का जोखिम भी उठाने लगे हैं। गेमिंग खेलते हैं तो उनको इस तरह का जोखिम उठाते हैं।
अब बात करते हैं कि युवाओं को इन प्लेटफॉर्म्स पर खींचने के लिए कंपनियां क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं और कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं जो पैसे के लिए प्लेटफॉर्म्स को एंडोर्स कर रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, करोड़ों की फीस लेते हैं फिल्मों में काम करने के लिए, लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म से भी पैसा कमा रहे हैं। इनसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीयता और पहुंच बढ़ जाती है। भाई सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहा है, आइए जानते हैं कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं, कौन कौन से गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का वे प्रचार करते हैं। एक नजर तो डालें, सामने तो आए, सोशल मीडिया पर इनकी बात तो हो, तब समझ में आएगा। सबसे पहले ड्रीम 11 को लें। इसको क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी एंडोर्स करते हैं। उनके कैंपेन का नाम ही है दिमाग से धोनी, जो रणनीतिक कौशल पर जोर देता है। दिमाग से धोनी बना दिया, लोग झूम उठे, खेलने लगे। दूसरी तरफ क्रिकेटर रोहित शर्मा है, जो आईपीएल कैंपेन के जरिए विज्ञापन करते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत युवा दर्शकों को लक्षित कैंपेन के जरिए ललचाते हैं। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या फैंटेसी क्रिकेट का विज्ञापन करते हैं। फैंटेसी क्रिकेट का विज्ञापन हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जो अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, वो विज्ञापन के जरिए प्रचार करते हैं। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान युवाओं से अपील करते हैं, जो मनोविज्ञान पर आधारित है, उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर दिए। अभिनेता रणवीर कपूर युवा दर्शकों के लिए विज्ञापन करते हैं। अभिनेता कार्तिक आर्यन, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, उनकी कई फिल्में भी बहुत हिट हुई हैं। और जैकी श्रॉफ, जो एक संवेदनशील अभिनेता है, वो भी ड्रीम 11 के लिए मास अपील करते हैं। कितनी बड़ी बात है, लोग उनकी बात पर विश्वास करते हैं और वो इस तरह से अपील कर रहे हैं। उधर माय सर्कल के लिए क्रिकेटर सौरव गांगुली एक विश्वसनीय चेहरा बने हुए हैं, वो लगातार विज्ञापन करते हैं। क्रिकेटर शुभमन गिल युवा क्रिकेट प्रशंसकों के लिए विज्ञापन करते हैं। शुभमन गिल युवा है, कई युवा उनके प्रशंसक हैं, और इस तरह से जब वो विज्ञापन करते हैं तो लोग खींचे चले जाते हैं। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर क्षेत्रीय अपील करते देखे जा सकते हैं, अपने रीजनल एरिया में जाते हैं, वहां पे अपील करते हैं, तो इस तरह से वो लोगों को लुभा रहे हैं, अपने साथ ला रहे हैं। इसी तरह रमी सर्कल के लिए अभिनेता अजय देवगन रमी सर्कल ज्वाइन करो कैंपेन चला रहे हैं। भाई ज्वाइन कर लो, अजय देवगन कह रहे हैं रमी सर्कल ज्वाइन कर लो, बाद में आपका जोर कूद देखा जाएगा। युवा और महिला दर्शकों को आकर्षित करने के लिए अभिनेत्री कृति सनन जुटी पड़ी है। इनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, इनकी फिल्में भी अच्छी चल रही हैं, लेकिन इनको ऑनलाइन गेमिंग का पैसा इनको चाहिए, उसको एंडोर्स करने का, उसका विज्ञापन करने का भी पैसा ही कमाना चाहती है, कहीं रुकना नहीं चाहती। एमपीएल यानी मोबाइल प्रीमियर लीग, इसके बैनर तले क्रिकेटर विराट कोहली लूडो, रमी और फैंटेसी गेम्स के लिए विज्ञापन करते हैं। विराट कोहली की नेटवर्थ कितनी है आप पता लगाइए भाई साहब, और उसके बावजूद भी ये इस तरह के गेमों को एंडोर्स कर रहे हैं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना दक्षिण भारतीय दर्शकों के लिए विज्ञापन कर रही हैं, अभी सबसे टॉप चल रही है अभिनेत्री, उसके बावजूद जो है वो विज्ञापन कर रही हैं। लूडो किंग के लिए कोई प्रमुख सेलिब्रिटी एंडोर्स नहीं है, मतलब किसी को भी ले आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा प्रचार करवाया जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनकी लाखों में सब्सक्रिप्शन है, वो प्रचार कर रहे हैं। उधर विंजो के लिए अभिनेता यश कन्नड़ और दक्षिण भारतीय बाजार के लिए विज्ञापन कर रहे हैं। अभिनेता सुनील शेट्टी भी हमारे मैदान में है, वो मल्टी गेम प्रचार करते हैं, कई गेमों का एक साथ प्रचार कर लेते हैं। ये सेलिब्रिटी अपने प्रभाव का उपयोग करके इन प्लेटफॉर्म्स को लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे युवाओं में इनकी लोकप्रियता और विश्वास बढ़ता है। लेकिन आप ये तो देखिए, सेलिब्रिटीज से ये अपील है कि आप देखिए, लोग आपको भगवान मानते हैं और आप उनको जुए की खाई में धकेल रहे हैं, शर्म कीजिए। अब सुनिए कुछ रियल स्टोरीज। शिवा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 2020 में ऑनलाइन रमी शुरू किया। पहले छोटे जीते, फिर लालच बढ़ा, नतीजा 1 लाख का कर्जा हो गया। 1 लाख रुपए कहां से लाए, कैसे जुगाड़ की, लेकिन अब सर चढ़ गया है, उतारना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर ऐसी हजारों कहानियां बिखरी पड़ी हैं। क्वेरा हो या रेडिट, लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने हजारों रुपए गंवाए, ये सोच के बस एक और गेम और जीत जाएंगे, लेकिन होता क्या है, सब कुछ गंवा देते हैं। ड्रीम 11 के साथ भी यही है। अभी बहुत बढ़ चढ़ के विज्ञापन चल रहा है ड्रीम 11 का आईपीएल में। एक लड़के ने एक्स पर लिखा, मुझे लगा मैं क्रिकेट एक्सपर्ट हूं, लेकिन हर मैच में पैसा गया, मेरा पैसा पूरा बर्बाद हो गया। ये लोग अपने सेविंग्स खाली कर देते हैं, कभी कभी उधार भी लेते हैं, और जब हार जाते हैं तो वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और कभी कभी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले तक पहुंच जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो खत्म ही कर लें अब सब कुछ। तो क्या ये प्लेटफॉर्म सच में स्कैम है? देखिए, स्कैम का मतलब होता है सीधा सीधा धोखा, जो पैसा लेकर भाग जाता है। ऐसा इनके साथ प्रूफ नहीं है, ऐसी अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इस तरह से कर रहे हैं, पैसा लेके भाग गए। लेकिन सवाल यह है, क्या इनका सिस्टम फेयर है? रमी सर्कल में ताश का डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम्स के हाथ में है। एक कोर्ट केस में कहा गया कि ऑनलाइन रमी में डेटा मैनिपुलेट हो सकता है,
जिससे कुछ प्लेयर्स हमेशा हार जाए। ड्रीम 11 के साथ भी लोग शक करते हैं कि बॉट्स या इनसाइडर्स जीत रहे हैं। ये सब एलिगेशंस हैं, लेकिन जब तक सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता या उनके पास नहीं है, ये प्लेटफॉर्म्स अपने आप को सेफ बोलते रहेंगे। फिर भी जब एक सिस्टम में 99% लोग हार रहे हैं और प्लेटफॉर्म अच्छी कमाई कर रहा है, तो क्या ये मोरली सही है? मतलब इस पे संदेह तो जाएगा ही ना कि प्लेटफॉर्म किस तरह से चल रहा है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक गेम की नहीं है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट 2024 तक $1.4 बिलियन का हो जाएगा। 39 करोड़ गेमर्स हैं और 9.5 करोड़ या मतलब 10 करोड़ लोग पैसे डाल के खेलते हैं। इनमें सबसे बड़ा शिकार कौन है? हमारे नौजवान जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। एड्स बोलते हैं घर बैठे अमीर बनो, ये विज्ञापन में आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्लेटफॉर्म आपके सपनों का फायदा उठाते हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, IPL स्पॉन्सरशिप, ये सब इनको एक लेजिटिमेट लुक देते हैं, लेकिन असलियत में ये एक बिजनेस है, एक धंधा है जहां प्लेयर का लॉस ही उसका प्रॉफिट है। आप हारोगे तभी तो वो जीतेंगे, तभी तो वो पैसा कमाएंगे। तो करें क्या? पहला, इन गेम्स को एंटरटेनमेंट समझो, करियर नहीं। मनोरंजन करो, भूल जाओ। बजट सेट करो, इससे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे और उससे ज्यादा खर्च मत करो। दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लाए, जैसे पे आउट ट्रांसपेरेंसी और एडिक्शन के खिलाफ रूल्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सख्त होना चाहिए कानून। तीसरा, अपने आप को एजुकेट करो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो भी ग्लिटर कर रहा है, विज्ञापन आ रहा है, वो सोना नहीं है। द रियल स्टोरी का यही संदेश है दोस्तों, अपने सपनों को संभालो, लेकिन उन्हें बेचने वालों के हाथ में मत दो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारा हौसला भी बढ़ाओ। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपका क्या अनुभव है इन प्लेटफॉर्म के साथ, अगर आपने इन प्लेटफॉर्म्स में गेम्स खेले हैं या इनका उपयोग किया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।